चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह उम्रा अदायगी की वजह से फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जाजा अफरीदी कल अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के एजाज में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार का इशाइया जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत दीगर जजेस भी इशाइये में शरीक हुए। इशाइये में पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदेदारान की भी शिरकत। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन, पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। मजमून में कहा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रोहों के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए। पाकिस्तान दहशत गर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करेगा। आर्मी चीफ ने इक़दामात से मुलाजमतें पैदा करने और माशी तरक्की की हिमायत की। अमरीका के साथ फौजी और सफारती ताल्लुकात की मजबूती काबिल तारीफ इक़दाम है। मियांवाली के इलाके मुलाखेल में पुलिस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। फायरिंग में एहलकार महफूज रहे। जामशोरों में सीटीडी की कार्रवाई, कालाधन तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, गोलियां और हैंड ग्रेनेड बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ियों की रैकी कर रहा था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा। बुशरा बीबी की रिहाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। रिहाई का अमल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के कमरे में किया गया। बुशरा बीबी अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला पहुंची। कुछ देर क़याम के बाद पेशावर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हाउस में क़याम का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने कहा, आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स है जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ आइनी बेंच को मुंतकिल करते रहेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस को आइनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आइनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को एक और खत लिख दिया। कहा, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोर के कॉल भी नकल किया। लिखा, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करेगी। बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेफ्रा ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। अक्टूबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की है। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात न कराने पर अदालत लाने का हुक्म दिया। हुक्काम ने जेल में ही मुलाकात करा दी। वकला ने कहा, बानी पीटीआई ने मुलाकात में आईनी तरमीम के बारे में पूछा। उन्हें बताया JUI ने तरमीम के हक में वोट दिया।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, बुशरा बीबी की रिहाई का बताया था, कोई नया केस भी नहीं बना, वीआईपी तरीके से गाड़ियां भी जेल में गई। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ में 4 फॉरवर्ड ब्लॉक हैं, सब गेम खेल रहे हैं, कौम की आंखों में धूल डाल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक अगला लाए अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना गुजारती। बानी पीटीआई की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी।